नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। मैं डॉक्टर अजय बोरा आप सभी लोगों का एक बार फिर से ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से भी पता लग रहा है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो ARO WRO जो एंटोमोलॉजी के अंदर अभी पोस्ट आई हुई है उनको लेके है। बहुत सारे बच्चों को डाउट भी रहता है कि एक्चुअली इनकी प्रिपरेशन कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कौन कौन सी बुक हम पढ़ें ताकि हम इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर पाएं। लास्ट टाइम ये एग्जाम 2022 के अंदर लगा था, उसके बाद में वापस से अब नया रिक्रूटमेंट अभी आया। तो बच्चों बहुत एग्रेसिव भी है, इस चीज़ को लेके एक्साइटेड भी है कि हाँ यार कैसे एग्जाम को क्रैक किया जाए, और पोस्ट भी अभी ठीक ठाक आई हुई है। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये पोस्ट अभी और भी भरने वाली है ARO WRO की, क्योंकि एग्री क्लिनिक के अंदर ये पोस्ट अभी इंक्लूड नहीं की गई, तो एग्री क्लिनिक की अलग से पोस्ट आएगी। सुनने में अभी ये आ रहा है कि लगभग 12 पोस्ट ARO की और 12 पोस्ट WRO की एक बार आएगी, उसके बाद में सेम वापस से ये रिपीट होगी। मतलब 24 ARO WRO की वापस से 48 पोस्ट और आएगी। तो हमारे लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है। यदि इस गोल्डन चांस को हम गवा देते हैं तो फिर हमें उस चीज़ का हमेशा रिग्रेट और अटोन रहेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी इस चीज़ का रिग्रेट और अटोन करें, क्योंकि आप लोगों के साथ हम हैं और हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हैं। जो भी आपको डाउट रहे, कभी भी कोई हेल्प की जरूरत रहे, आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिए गए हैं, नीचे आप DM कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो आपको सब चीज़ों का रिप्लाई मिल जाएगा। और हम यहाँ पे बात करेंगे एक्चुअली, देखिए दोस्तों, कि तैयारी कैसे करनी है और पूरी इन्फॉर्मेशन A to Z इन्फॉर्मेशन। क्योंकि पहले हम लोग इंटरव्यू के लिए भी रहते थे कि पहले एग्जाम क्वालिफाई करना है, देन आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे। अभी आपको इंटरव्यू वाला कोई लफड़ा नहीं है, ओनली आपको एग्जाम क्रैक करना है, और एग्जाम क्रैक किया तो आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए आप चुने जाएंगे। तो हम A to Z इन्फॉर्मेशन इसकी बात करेंगे दोस्तों। और सबसे पहले मैं सिलेबस की बात कर दूं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें दी गई है। सिलेबस में थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज किया गया, कुछ टॉपिक भी नए ऐड किए गए और बहुत अच्छा किया गया। मैं 1 बाय 1 करके आपको हर एक चीज़ डिस्क्राइब करता रहूँगा और हर एक चीज़ आपको मैं बताता रहूँगा। इसका यदि आपको कोर्स भी चाहिए तो कोर्स अवेलेबल है, नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा विद टेस्ट सीरीज। आपको कुछ भी इधर से उधर कोई भी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो भी मैं आपको बहुत सारी बुक बताने की कोशिश करूंगा। चलिए, अपने पास दोस्तों इसके अंदर दो पोर्शन है, एक है जीके का और दूसरा अपने सब्जेक्ट का, बोले तो एंटोमोलॉजी का। केवल ये दो चीजें पढ़नी पड़ेगी। एक तो बच्चों को बहुत सारा डाउट रहता है कि सर ये एंटोमोलॉजी वाले कोर्स में हमें निमेटोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा क्या। नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या पूरा प्लांट प्रोडक्शन आएगा, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, निमेटोलॉजी। नहीं बच्चों, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आती है, तो आपको नहीं पढ़ना उनमें। यहाँ पे आपको केवल एंटोमोलॉजी के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये पहला डाउट क्लियर रहता है, बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं दोस्तों कि आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। जीके वाले पोर्शन की बात करते हैं, जीके में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। एग्रीकल्चर की बात करते हैं या फिर अपने एंटोमोलॉजी की बात करते हैं, उसमें अपने को 110 क्वेश्चन रहेगी। मतलब टोटल अपने को 150 क्वेश्चन का मटेरियल मिलने वाला। 150 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे और इसमें माइनस मार्किंग भी 1/3 है, तो उस चीज का भी आपको पता होगा। चले, जीके वाले पोर्शन के अंदर सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट में। तो यूनिट फर्स्ट में हिस्ट्री वाला पोर्शन है, कल्चर वाला पोर्शन है और हेरिटेज ऑफ राजस्थान। तो इसमें आपको पुरानी जो टॉपिक चलते आ रहे हैं वो सेम चीजें, इनमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया। पहले जो आप लोग जीके पढ़ते आ रहे हैं, पहले भी यदि कभी आपने WO, AO, ARO इनके लिए कभी एस्पिरेंट रहे होंगे तो ये वाले टॉपिक आप डेफिनेटली पढ़े होंगे। और इन वाले टॉपिक्स में जनरली आप लोगों को पढ़ना होगा, बहुत सारी किताबें हैं। दक्ष वाली किताब है और सिखवाल वाली बुक है, ये वाली बुक्स आपको लगभग लगभग चीजें कवर कर दी होगी। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द राजस्थान। तो ये ज्योग्राफी वाले पोर्शन में ज्यादा क्वेश्चन आजकल ज्योग्राफी वाले में आ रहे हैं, है ना। आर्ट और कल्चर वाले में इतने फिर भी इतना ज्यादा वेटेज नहीं मिल रहा, तो इस वाले पोर्शन को आप थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। और थर्ड अपने पास आता है दोस्तों यूनिट करंट इवेंट्स एंड इश्यू ऑफ राजस्थान इन इंडिया। ये बहुत नया टॉपिक ऐड किया गया और मुझे लगता है कि 40 क्वेश्चन में से लगभग लगभग 10 क्वेश्चन वो यहाँ से उठाने की कोशिश करेगा। तो ये 10 क्वेश्चन आपको स्पेशली याद रहेगी। 10 क्वेश्चन कौन से वाले पोर्शन में मिल रहे हैं आपको, तो करंट इवेंट्स में से मिल रहे हैं। अब इसमें आपको वो अलग अलग चीजें मेंशन करा के कि आपको हो सकता है बहुत सारे व्यक्तिगत चेहरे के बारे में पूछ ले, अलग अलग पर्सन्स के बारे में पूछ ले, हो सकता है आपको अलग अलग प्लेस के बारे में पूछ ले, नई नई जो जितने भी है। और इसके अलावा करंट इवेंट्स ऑफ द स्टेट, हमारी स्टेट के अंदर करंट इवेंट्स क्या क्या चल रही है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, उनसे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन पूछ सकता है ना। और इसके अलावा खेल वगैरह है जिसमें नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, कौन कौन से मेडल मिले, कितने मेडल मिले,
ये सारी चीजें, उनके करंट इवेंट्स के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, नई नई स्कीम कौन सी है, और रिसेंटली वेलफेयर और डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है, इन सब के बारे में आपको 10 क्वेश्चन लगभग पूछने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो इन 40% वाले पोर्शन में से यूं मान के चलिए आप कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी वाले पोर्शन में मिल जाएंगे, 10 क्वेश्चन के समथिंग आपको करंट इवेंट्स वाले में जाएगा, और रिमेनिंग पोर्शन आपका हिस्ट्री और आर्ट कल्चर वाले पोर्शन में रहेगा। तो यहाँ तक की चीजें, एक जीके वाला पोर्शन था। जीके के लिए बहुत सारे टीचर धुरंधर धुरंधर राजस्थान के अंदर हैं, आप कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं जीके के लिए, जैसे उत्कर्ष क्लासेज हो गई, स्प्रिंग बोर्ड वाली होगी, बाकी बहुत सारे भी टीचर हैं जो आपको कंटिन्यू करंट इवेंट्स भी अवेलेबल करवा रहे हैं। और यदि इंटरनेशनल की बात करता हूँ, इंडिया वाली की बात करता हूँ, तो ये वाली जो करंट इवेंट है, जो बहुत ही नामी पर्सन है कुमार गौरव सर, वो भी सुबह सुबह आपको अवेलेबल करवाते हैं, तो आप लोग कहीं से भी अपनी हेल्प लेके कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इस वाले करंट इवेंट्स वाले पोर्शन में लगभग आपको 6 महीने की करंट पढ़नी है। बाकी अगर कोई बच्चा 100% श्योरिटी के साथ पढ़ना चाहते तो पुराने 1 साल की, तो मतलब जब एग्जाम लगेगा उससे पहले 1 साल तक की करंट इवेंट्स आपको पूछने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है। बाकी यदि आप 6 महीने की भी याद रखते हैं या 6 महीने की भी तैयारी रखते हैं तो आप आराम से इस चीज को कवर कर लेंगे, इसमें इतना कोई बड़ा पोर्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की दोस्तों। सब्जेक्ट वाले पोर्शन के अंदर हम टॉपिक वाइज बात करें, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक दे रखा है इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। और इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मतलब इंसेक्ट के आउटर करेक्टर की बात करेगा, और इसमें टॉपिक है द इंसेक्ट हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन एंड देयर अपेंडेजेस, विंग्स, वेनेसन, मॉडिफिकेशन ऑफ देयर फंक्शन, स्ट्रक्चर, टाइप एंड फंक्शन ऑफ द एंटेनी। मतलब मॉर्फोलॉजी वाले पोर्शन में आपको वो ज्यादा क्या जानने की कोशिश कर रहा है, एक तो विंग वाले पोर्शन के बारे में, एक एंटेना वाले पोर्शन के बारे में। बाकी मॉर्फोलॉजी के अंदर देखो उन्होंने मेंशन ऑलरेडी कर दिया हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, तो हेड के जितने भी सेगमेंट्स होंगे उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि कोई बच्चा सोचे सर उन्होंने तो माउथ पार्ट मेंशन ही नहीं किया, सर उन्होंने तो लेग वाला पोर्शन मेंशन ही नहीं किया। देखिए दोस्तों, हम उन चीज को स्किप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उन्होंने हेड के बारे में कर दिया। अब हेड के जो 6 सेगमेंट्स उसमें एंटेना भी आ गया, माउथ पार्ट भी आ गया, तो दोनों चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने बात की है थोरैक्स की, तो थोरैक्स में लेग के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, आपको विंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थोरैक्स मेंशन किया है। और थोरैक्स के अंदर जो भी सेगमेंट्स या अपेंडेजेज आपको देखने को मिलेंगे, वो सारे सेगमेंट और अपेंडेजेज के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और लास्ट हमारे पास एब्डोमेन, तो एब्डोमेन के क्या क्या अपेंडेजेज हो सकते हैं और कौन कौन से उनके सब सेगमेंट्स मिल सकते हैं, ये सारी चीजें एब्डोमेन में अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो अपना मॉर्फोलॉजी का है। तो आप यूं इस चीज को लेके ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं बोल सकते कि सर उन्होंने तो ओनली एंटेना और विंग के बारे में बात की। हाँ, एंटेना और विंग में से ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रखेगा, लेकिन बाकी के पोर्शन को भी आप स्किप नहीं कर सकते, वो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है दोस्तों, और समझने के लिए अपन बता दें कि जब इंटरव्यू नहीं है तो यार फिर ऐसी कंडीशन में तो हमें एग्जाम की हर एक छोटी छोटी बात को गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें केवल एग्जाम क्रैक करके जॉब मिल रही है। और एआरओ की पोस्ट है भैया 5400 ग्रेड पे की, बहुत अच्छी ग्रेड पे है, तो यार उस चीज के बारे में तो हम कैसे भी अंडर एस्टिमेट उसको अंडर सेस कर ही नहीं सकते, हल्के में कैसे ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी ग्रेड पे की पोस्ट है और पेपर बहुत लेवल का आता है। यूं नहीं कि आपको सीधा लाइन उठा के दे देगा, बड़ा गजब के घुमा फिरा के क्वेश्चन होता है। 2022 का पेपर आप देखिए, 2022 का पेपर हम लोगों ने दिया, बड़े शानदार शानदार क्वेश्चन आए उसमें से। फिर हमारे पास सेकंड आता है टॉपिक दोस्तों, जिसका नाम है इंसेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इंसेक्ट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करता हूं, तो इसमें टॉपिक में अपने दे रखा है इंसेक्ट क्यूटिकल, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी, रिप्रोडक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम, प्रोडक्शन एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड फिरोमोन्स, ग्रोथ एंड मेटामॉर्फोसिस। तो ये फिजियोलॉजी वाले और एनाटॉमी वाले पोर्शन में है, जिनमें से ये जो सिस्टम है बड़े शानदार सिस्टम है। इनके बारे में यदि कोई बच्चा किसी से पढ़ ले, कोई अच्छे टीचर से, तो डेफिनेटली वो इन क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकता है। बाकी बच्चों को हमेशा डाउट भी रहता है कि एक्चुअली यार इस वाले पोर्शन में क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। सिस्टम इतना ज्यादा टफ नहीं है बच्चों, आप लोग पढ़ के देखिए। और बहुत सारे सिस्टम के बारे में मैं ऑलरेडी भी यूट्यूब पे पहले भी वीडियो डाल रखा हूँ, आपको और भी मिलेंगे, हाँ ना। और ब्राइट एग्रो क्लासेस वाले में भी आप चेक करेंगे तो आपको सिस्टम के बारे में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है उनके बारे में आपको वीडियो मिलेगा, और भी सिस्टम है जिनके बारे में हमने डाल रखा है। तो आप वहाँ पढ़िए, आपको लगता है कि यार वास्तव में ये चीज़ें इतनी ईजी है जो बस हमें लगती नहीं है, हमें उनको समझने की जरूरत है। तो इनमें से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। और ज्यादा क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्यूटिकल वाले पोर्शन में से लगभग क्वेश्चन उठाने की वो प्रोबेबिलिटी रखता है। मेटामॉर्फोसिस में से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रखता है। सिस्टम में हमारे लिए डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसके पार्ट और सब सेगमेंट्स, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वगैरह, इनके बारे में थोड़ा ज्यादा पूछने की प्रोबेबिलिटी रखता है। बाकी क्वेश्चन सब में से आने का। थर्ड टॉपिक है दोस्तों इंसेक्ट टैक्सोनॉमी। और ये जो दोनों पोर्शन है मॉर्फोलॉजी का और एनाटॉमी का,
ये दोनों यदि आप लोग कवर करना चाहेंगे तो हमारी एक बुक आती है टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी टीबी प्रसाद के नाम से, उस वाली बुक को आप पढ़ सकते हैं। बड़े शानदार उसमें दे रखे हैं, आराम से आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ये स्पेशली यदि इसकी वाले की और की बात करता हूं तो ये आपको इंसेक्टा फर्स्ट है ना, और जो टीएनयू ऑथर्स के द्वारा लिखी गई है, उस इंसेक्टा फर्स्ट में आपको ये फिजियोलॉजी वाला पोर्शन बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो इंसेक्टा फर्स्ट में से आप ये वाला पोर्शन कवर कर सकते हैं। बाकी इंसेक्टा तो एक बेसिक बुक है, आपको कोई भी चीज पढ़ने से पहले सबसे पहले इंसेक्टा को पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, जनरली लोग या बच्चे जो भी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि यार हम एक बार दो बार इंसेक्टा को पढ़ने से आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। ये हमारी केवल और केवल गलतफहमी है। यदि इंसेक्टा को आप मिनिमम 5, 6, 7 टाइम तक रिपीट नहीं करते तो आप उस चीज में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ये बात समझना है ना। क्योंकि हमने बहुत गहराई से इस चीज को ऑब्जर्व किया कि यार इंसेक्टा वाली बुक है ना, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दी हुई कि जब तक आप उसको 5-6 बार रिवाइज नहीं करते तब तक वो चीजें आपके माइंड में क्लियर ही नहीं हो पाती, वो डाउट क्लियर ही नहीं हो पाते। तो इंसेक्टा तो आपको सबसे बेसिक बुक है। इंसेक्टा में आपको मॉर्फोलॉजी वाला पोर्शन भी अच्छा मिल जाएगा और फिजियोलॉजी वाला, इंसेक्टा फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा यदि आप और भी कवर करना चाहेंगे तो फिर आप टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी और टीवी प्रसाद जिसका ऑथर है उनके द्वारा भी वो उस वाली बुक से भी इस वाले मैटर को आप कवर कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास इंसेक्ट टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी के अंदर सिस्टेमैटिक्स, फाइलोजेनेटिक्स, एवोल्यूशनरी ट्री, इंपॉर्टेंस, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंसेक्ट, systematics in other field of entomology, level of taxonomy, lineage hierarchy, old and new taxonomy, classification of insect, important character of order, suborder and superfamilies, all families of economic importance, of different insect order like that Hemiptera, Orthoptera, Isoptera, Thysanoptera, Neuroptera, Diptera, Hymenoptera, Lepidoptera and Coleoptera, and recent trends in insect taxonomy। तो उसने सब चीजों की बात की कि टैक्सोनॉमी आपको बहुत डीप से जाना है, क्योंकि उन्होंने फैमिली की बात की है, ऑर्डर की भी बात की है, सब ऑर्डर की भी बात की है, इन सब चीजों को। इनके अलावा एक नई चीज मेंशन की है, देखिए उन्होंने कहा है कि लाइनेस हायरार्की एंड ओल्ड एंड न्यू टैक्सोनॉमी, मतलब जो टैक्सोनॉमी का ऑर्डर क्लासिफिकेशन चल रहा था वो भी पढ़ना, आपको न्यूअर क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है। आपको सोचा ही सर ऑर्डर न्यूअर में क्या है बच्चों, ऑर्डर के अकॉर्डिंग 29 इंसेक्ट ऑर्डर चल रहे थे, न्यूअर के अकॉर्डिंग 28 चल रहे हैं। बाकी इसका टैक्सोनॉमी का और भी नया एक और क्लासिफिकेशन दिया गया, तो वो दोनों क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने ऑर्डर पढ़ के चले गए आपसे वो न्यूअर का पूछ लिया तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ऑर्डर वाला यदि आप पढ़ना चाहो तो आप इंसेक्टा वाली बुक से पढ़ सकते हैं, बड़े शानदार इंसेक्टा फर्स्ट के अंदर केवल 3 ही टॉपिक दिए हुए, मॉर्फोलॉजी का, फिजियोलॉजी का और टैक्सोनॉमी का। तो इंसेक्टा फर्स्ट को आप यदि बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सूर्य के 3 टॉपिक कवर हो जाएंगे आपको, और इंसेक्टा से बेहतर कहीं नहीं दे रखा। तो सबसे अच्छे और सबसे लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर कंटेंट है उसमें, है ना, और वो जो भी कंटेंट है वो बहुत काम का है, गजब का कंटेंट है। तो इंसेक्टा फर्स्ट से आप टैक्सोनॉमी वाला चैप्टर भी पूरा कर सकते हैं। फिर भी यदि किसी को और रहता है कि यार टैक्सोनॉमी का और कहाँ से कवर कर सकते हैं हम लोग, तो टैक्सोनॉमी के लिए आपको ये जो डिफरेंट इंसेक्ट ऑर्डर है, इन इंसेक्ट ऑर्डर के बारे में और बस केवल इन्हीं के बारे में, इनकी फैमिली के बारे में, उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में, इनमें क्वेश्चन क्या आने की प्रोबेबिलिटी वो मैं आपको बता दूं। जैसे लास्ट ईयर एक एग्जांपल के रूप में बताता हूं, एआरओ में क्वेश्चन आया, उन्होंने हेमिप्टेरा के 2 सब ऑर्डर होते हैं, आप लोगों को पता भी है, होमोप्टेरा और हेटेरोप्टेरा। उन्होंने पूछ लिया कि इनमें से कौन सी फैमिली होमोप्टेरा से बिलोंग करती है। बच्चों को यही नहीं पता एक्चुअली कि कौन कौन सी, कि किसकी फैमिली क्या है। उन्होंने तो ये तक भी पूछ लिया कि इनमें से हेटर और होमो में से कौन सी फैमिली कौन से सब ऑर्डर से बिलोंग करती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बनती है। इससे पहले कोई एक एग्जाम में और क्वेश्चन आया, उन्होंने पूछा, एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ, उन्होंने पूछा कि ये जो ट्रोमेटिक इंसेमिनेशन होता है या हिमोसिलिक इंसेमिनेशन होता है, ये कौन सी फैमिली में पाया जाता है, सिमिसिडी फैमिली में पाया जाता है। लेकिन अच्छी चीज है एक्चुअली, इनमें से आपको पढ़ना क्या है, मैं आपको थोड़ी बात बता दूं। ऑर्डर का नाम आप पढ़ेंगे, फैमिली पढ़ेंगे, फैमिली का एग्जाम्पल तो आपको याद ही रहेगा, देन उस एग्जाम्पल के अंदर यदि कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर आपको जरूर पढ़ना है। आपसे हमेशा वो ये जानेगा, कैरेक्टर का नाम देके फिर आपसे पूछेगा कि बताओ ये कौन सी फैमिली का कैरेक्टर है। तो आप कैरेक्टर से यदि फैमिली का एग्जाम्पल याद हो तो पहले एग्जाम्पल पे जाएंगे, फिर उसके बाद में किस पे जाएंगे, फैमिली के ऊपर। तो इस टाइप से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन इनके अच्छे बनते हैं, तो इंसेक्टा फर्स्ट से आप ये वाली चीज कवर कर सकते हैं। हमारे पास 4th यूनिट आती है जिसका नाम इंसेक्ट इकोलॉजी। रिसेंटली सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने रहे वो इंसेक्ट इकोलॉजी में से आ रहे। और इंसेक्ट इकोलॉजी में इंट्रोडक्शन, अबंडेंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंसेक्ट, हैबिटेट एंड नीक एंड इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, नेचुरल एंड एग्रो इकोसिस्टम, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, ट्रॉपिक रिलेशंस, होस्ट फाइंडिंग, फीडिंग एंड रिप्रोडक्टिव, एस्केप्स, डिफेंस, ऑफेंस एंड प्रेडेशन, डिस्पर्सल एंड माइग्रेशन, डोरमेंसी, लीबैग लॉ ऑफ मिनिमम एंड लाइफ टेबल कंसेप्ट। देखो ये वाला थोड़ा आजकल नहीं दिया है कि लीबैग का जो मिनिमम लॉ था ना, लॉ ऑफ मिनिमम जो लीबैग के द्वारा दिया गया,
वो वाला भी नया अलग से पूछने लगे आपसे। तो इस वाले पोर्शन को आप कहाँ से कवर करेंगे? तो इस वाले पोर्शन को आप टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी वाले पोर्शन से कवर कर सकते हैं। उसमें एक अच्छा ठीक ठाक लेवल का मैं ये मानता हूँ कि इंसेक्ट इकोलॉजी के बारे में आपको बता रखा है। बाकी तो इधर उधर से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है अबंडेंस वगैरह की इनका, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनेगा ना, तो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा इकोलॉजी के अंदर। तो उस वाली चीज से बाकी एक बुक आती है ग्लिम्स ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन, उस वाली बुक से भी, जो IRI ऑथर्स के द्वारा लिखी गई, तो उस वाली बुक से भी आप इंसेक्ट इकोलॉजी को कवर कर सकते हैं। और उसके अंदर क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के दिए हैं, तो वो वाले क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में आता है इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी। और एंटोमोलॉजी में महाभारत जिसको अपन कह सकते हैं कि एंटो वाले बच्चों को सबसे टफ टॉपिक ये लगता है। मैं ये मानता हूं कि अगर इस टॉपिक को कोई ध्यान से पढ़ लेना तो सबसे इजी टॉपिक ये है। इसमें इतना ज्यादा कोई लफड़ा है ही नहीं, लेकिन बच्चों को लगता है यार ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दोस्तों, इसमें लिमिटेड नाम है वो आपको याद रखने होंगे, उनका मोड ऑफ एक्शन कैसा है वो याद रखना होगा, और इनके बाद में उनकी प्रोसेस कैसी है, वो मोड ऑफ एंट्री कैसी है, उन सब चीजों के बारे में। तो इनमें टॉक्सिकोलॉजी में क्या ज्यादा पूछता है, एग्जाम्पल आपसे पूछता है कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, मोड ऑफ एक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेगा, मोड ऑफ एंट्री के बारे में जानने की कोशिश करेगा, और टारगेटेड पेस्ट के बारे में। दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ क्या क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसमें बात करते हैं स्कोप ऑफ इंसेक्टिसाइड टॉक्सिकोलॉजी। उसका स्कोप क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कंपेटिबिलिटी, selectivity and phytotoxicity, pest resistance to insecticide, mechanism and type of resistance, insecticide resistance management and pest resurgence, insecticide residue, their significance and environment implication, insecticide act, registration and quality control of the insect। मतलब ये सारे इंसेक्टिसाइड, तो इनकी सबकी क्वालिटी के बारे में ये वगैरह है ना। इनके अलावा थोड़ा अलग आपको इंसेक्टिसाइड एक्ट के बारे में जानना होगा कि इंसेक्टिसाइड एक्ट के क्या क्या रूल है, कुछ इनका क्लासिफिकेशन है इंसेक्टिसाइड का, तो इंसेक्टिसाइड के क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा अपने को जानना रहेगा, है ना। और ये वाला पोर्शन यदि आप कवर करना चाहते तो बहुत अच्छा ये दिया हुआ आपको मिलेगा, और जो अपनी बुक जो है ना अप्लाइड एंटोमोलॉजी और रिटन बाय DS रेड्डी, उस वाली बुक में बहुत शानदार और शॉर्ट स्वीट तरीके से दिया हुआ है। तो अप्लाइड एंटोमोलॉजी के द्वारा जो DS रेड्डी जिसके राइटर हैं, उस वाली बुक से आप टॉक्सिकोलॉजी वाले पोर्शन को कवर कर सकते हैं। तो उसके अंदर बहुत अच्छा टॉक्सिकोलॉजी का पोर्शन मिल जाएगा आपको। फिर भी यदि आप इसकी लिस्ट भी अवेलेबल करवाना चाहेंगे तो लिस्ट की यदि मैं स्पेशली बात करूं, जो हमारी बहुत फेमस बुक है सबसे रामबाण, जिसको मैं बहुत कह सकता हूँ कि पेनेंसिया, तो जो पेनेंसिया बुक है वो है एंटोमोलॉजी रिफ्रेशर। उस एंटोमोलॉजी रिफ्रेशर में जो 6 नंबर का जो चैप्टर था ओल्डर बुक में, 3rd एडिशन की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें 6 नंबर वाले चैप्टर के अंदर एक लिस्ट दी हुई है आपको पूरे इंसेक्टिसाइड की। उनमें फॉर्मुलेशन क्या है उनका, और उनका कंसंट्रेशन क्या है, टारगेट पेस्ट क्या है उनके, मोड ऑफ एक्शन क्या है, मोड ऑफ एंट्री क्या है, और क्या डोज काम मिलेंगे। ये एक लिस्ट दी हुई है लगभग 6-7 पेज की। आप उस वाली लिस्ट को भी आराम से उतार सकते हैं अपने नोटबुक में और उसको रीड कर सकते हैं, तो उनमें से भी क्वेश्चन अच्छा बनने की प्रोबेबिलिटी। तो आप ये 2 बुक से एंटोमोलॉजी रिफ्रेशर प्लस अप्लाइड एंटोमोलॉजी, इन दोनों बुक से आप इंसेक्टिसाइड टॉक्सिकोलॉजी का पोर्शन कवर कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास इंसेक्टिसाइड एंड देयर एप्लीकेशंस, और इस वाले पोर्शन में मुझे लगता है ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। नया टॉपिक है ये, और बच्चों को इसका कंटेंट भी नहीं मिलता। इसका कंटेंट चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। तो इसका कंटेंट मैं आपको बहुत शॉर्ट और स्वीट तरीके का अवेलेबल करवाऊंगा। और इंसेक्टिसाइड एंड देयर एप्लीकेशन की बात करें तो इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एंट्री, केमिकल नेचर, मोड ऑफ एक्शन ऑफ टॉक्सिसिटी, फॉर्मुलेशन, कंपेटिबिलिटी, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, mode of action, residues, hazard, safety measure of the organochlorine, organophosphate, carbamate, pyrethroids, tertiary amines, neonicotinoids, oxidines, phenylpyrazole, insect growth regulators, spinons, microbial, botanical and new promising compounds, etc. Structure and working of various type of hand and power operated equipments for insecticide application, safe use of insecticide, diagnosis and treatment of the insecticide poisoning, insecticide metabolism and action। तो ये एक तो उनके एप्लीकेशन वाले में से बहुत ज्यादा पूछता है कि इनमें से कौन से हैं जो हैंड ऑपरेटेड है, ऐसे कौन से जो पावर ऑपरेटेड है। फिर उनमें भी अपने को अलग अलग टाइप से पूछता है कि न्यूमेटिक टाइप का कौन सा रहेगा इसके अंदर, है ना, और एयर कंप्रेसर वाले कौन कौन से रहेंगे। तो ये जनरली इनका क्लासिफिकेशन पूछता है, और फिर उनका किस किस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे नोजल के टाइप के बारे में जान लेता है। और लास्ट ईयर यदि नेट के एग्जाम की मैं बात करता हूँ उसमें बहुत क्वेश्चन आए थे, ARO में भी अच्छे क्वेश्चन बने थे इसमें से, कि आपसे पूछता है कि कौन सा नोजल किसके लिए काम मिलेंगे, कौन से नोजल का फॉर्मेशन कैसे तैयार किया जाता है, और किस किस के लिए कौन कौन से
पेस्टिसाइड एप्लीकेशन यूज किए सकते हैं। आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए क्या काम मिलेंगे, एग्रोनॉमिक क्रॉप के लिए क्या काम मिलेंगे, प्लांटेशन क्रॉप के लिए कौन सा काम मिलेंगे। तो ये बहुत सारे अपने पास स्प्रेयर के टाइप हो सकते हैं, डस्टर के टाइप हो सकते हैं। तो इन सब के अंदर ये क्वेश्चन आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है। इस वाले पोर्शन का मटेरियल आपको, यही मैं स्पेशली बात करूँ तो यदि आप लोग ट्रिपल ई वाली बुक पढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी, उस वाली बुक से आप ये बहुत अच्छा कवर कर सकते हैं। ट्रिपल ई वाली बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो आप वहां से ये कवर कर सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी वाले पोर्शन में से। बाकी और भी चाहिए तो फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको ये वाली चीज, इसका कंटेंट इजी वे में मिल जाएगा। फिर आता है हमारे पास अर्बन एंड स्टोरेज एंटोमोलॉजी, है ना। ये नया टॉपिक है, यूं मान के चलिए। एक्चुअली ये अर्बन वाला नया ऐड किया गया, स्टोरेज तो हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, स्टोरेज ग्रेन पेस्ट के बारे में, स्टोर पेस्ट के बारे में, लेकिन अर्बन नया ऐड किया गया इसके अंदर। तो याद रहे कि इंट्रोडक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड बायोलॉजी एंड कंट्रोल ऑफ डिफरेंट स्टोर्ड ग्रेन एंड ग्रेन प्रोडक्ट्स पेस्ट, स्टोरेज प्रिंसिपल, टाइप ऑफ स्टोरेज, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रेन एंड अदर प्रोडक्ट्स इन स्टोरेज, स्टोर प्रोडक्ट लॉसेज, देयर प्रिवेंशन, स्टोरेज स्ट्रक्चर, warehouse management, management of safe use of pesticide including fumigants in storage commodities, scope and prospectus of urban pest management, economic and public health importance of domestic pest habits, biology, damage and management of major domestic pests with mosquito, housefly, bedbug, ants, termite, cockroach, fleas, silverfish, head and bud louse। तो इन सब के बारे में, ये अर्बन पेस्ट वाले हैं। अर्बन पेस्ट में नया टॉपिक ऐड किया तो डेफिनेटली आपको नया टॉपिक में से क्वेश्चन पूछने की रखेगा। तो इनमें से आपको मॉस्किटो, हाउसफ्लाई, बेडबग, आंट, टर्माइट, कॉकरोच, फ्लीज और सिल्वरफिश, हेडलूस, इनके बारे में विशेषकर याद रखना है। बाकी इनमें नया टॉपिक है, उनमें से ये वाला है स्टोरेज स्ट्रक्चर, क्योंकि जनरली स्टोरेज पेस्ट के बारे में तो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्टोरेज स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ते। ये स्टोरेज स्ट्रक्चर के वाले पोर्शन को यदि आप कवर करना चाहेंगे तो एक बुक आती है पेनेंसिया ऑफ एंटोमोलॉजी, है ना, उस वाली बुक से, जो बीएचयू ऑथर्स के द्वारा लिखी गई, उस वाली बुक से आप स्टोरेज स्ट्रक्चर वाले को प्लस स्टोरेज पेस्ट वाले पोर्शन को, दोनों को कवर कर सकते हैं। वैसे स्टोरेज पेस्ट का यदि आप शॉर्ट स्वीट में पढ़ना चाहेंगे तो अप्लाइड एंटोमोलॉजी जो है डीएस रेड्डी, उसके द्वारा भी कवर कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी है, उसके द्वारा भी आप स्टोरेज पेस्ट को कवर कर सकते हैं। तो ये दोनों तीनों बुक्स में आपको हल्का हल्का मटेरियल मिल जाएगा, और तीनों चारों को कलेक्ट करके और आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अपना मैटर तैयार कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों अपने इसके अलावा लाइस है, कारपेट बिटल्स है, क्लॉथ मोथ है, क्रिकेट है, वास्प है, पेस्ट ऑफ कैटल, पोल्ट्री, पेस्ट एनिमल एंड देयर मैनेजमेंट, इंसेक्टिसाइड फॉर डोमेस्टिक यूज एंड देयर क्वालिटीज, एप्लीकेशन फॉर डोमेस्टिक पेस्ट कंट्रोल, टर्माइट प्रूफिंग इन बिल्डिंग्स बोथ अंडर कंस्ट्रक्शन एंड एग्जिस्टिंग। तो ये टर्माइट वगैरह जो पेस्ट दे रखे ना, इन पेस्ट के बारे में विशेषकर याद रखना है, क्योंकि उन्होंने पेस्ट का स्पेशली नाम मेंशन किया है, तो डेफिनेटली वो आपको स्पेशल नाम में से ही क्वेश्चन पूछने की ज्यादा, क्योंकि अगर कॉमन कोई चीज दी होती ना तो उनमें से क्वेश्चन ले या ना ले जरूरी नहीं, लेकिन आपको कोई चीज स्पेसिफिक नोट करवाया तो डेफिनेटली उसमें से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक बात है। चलिए फिर हमारे पास नया टॉपिक आता है, नया यूनिट हमारे 8th, जिसका नाम है इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम जिसको अपन कहते हैं। और आईपीएम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। आईपीएम इतना इजी टॉपिक है, इतना इजी टॉपिक आप कहिए पूछिए मत, है ना। और आईपीएम को आप अप्लाइड एंटोमोलॉजी प्लस डीएस रेड्डी वाली से, है ना, जो वो वाली है, इसके अलावा और कहां से कवर कर सकते हैं, तो इस वाले पोर्शन को आप स्पेशली टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी से भी कवर कर सकते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट बुक है इसके लिए। बाकी आईपीएम को यदि आप देख रहे हैं तो जो इंसेक्टा सेकंड है, जो टीएनई ऑथर्स वाली, इंसेक्टा सेकंड से भी आईपीएम वाला पोर्शन कवर होता है, तो आईपीएम वाला पोर्शन आप वहां से कवर सकते हैं। आईपीएम के अंदर अब से जितने भी मेथड्स हैं, आईपीएम के टूल है, कल्चरल, फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, लीगल, इनमें से ज्यादा पूछता है। इनमें भी यदि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है आपको, तो बायोलॉजिकल को इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि बायोलॉजिकल वाले में से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। और इसमें सिलेबस है अपने पास, डेफिनेशन ऑफ आईपीएम, कंसेप्ट एंड फिलोसॉफी, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, इकोनॉमिक डिसीजन लेवल कंसेप्ट एंड इकोनॉमिक कंसेंट्रेशन, टूल ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट एंड देयर इंटीग्रेशन, लेजिस्लेटिव, कल्चरल, फिजिकल, मैकेनिकल मेथड्स, पेस्ट सर्वे एंड सर्विलेंस। ये अच्छा टॉपिक है। तो पेस्ट सर्वे एंड पेस्ट सर्विलेंस का ये बहुत कम बुक्स में ही मिला होता है इसके बारे में, और इसका कंटेंट अपने पास अवेलेबल है, तो आप चाहिए तो आपको मिल सकता है ये, है ना। एंड फॉरकास्टिंग, टाइप ऑफ सर्वे इंक्लूडिंग रिमोट सेंसिंग मेथड्स, पॉलिटिकल, सोशल एंड लीगल इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईपीएम, ये वाला न्यू टॉपिक है ना। तो ये रिसेंट वाली चीजें, ये वाली स्पेशली आपको अलग से बताई जाएगी। प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, अभी आपको मैं कह रहा था बायोलॉजिकल वाले में से ज्यादा पूछता है, तो बायोलॉजिकल वाले का थोड़ा स्पेशल आपको याद रखना है। देन इंपॉर्टेंस ग्रुप ऑफ पैरासिटोइड, प्रेडेटर एंड पैथोजन, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल,
इंट्रोडक्शन, ऑगमेंटेशन एंड कंजर्वेशन, रोल ऑफ इंसेक्ट पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, निमेटोड, प्रोटोजोआ एंड एक्सेट्रा, देयर मोड ऑफ एक्शन, यूज ऑफ सेमियोकेमिकल्स. देन इंट्रोडक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, होस्ट प्लांट, बायोलॉजी, मेजर ऑफ डैमेज एंड मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट, माइट, पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स, वेजिटेबल, ऑर्चार्ड, प्लांटेशन क्रॉप, फ्लावर एंड मेडिसिनल प्लांट्स, अदर इंपॉर्टेंट वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स पेस्ट. देखो ये नई वाली चीजें हैं, लास्ट वाला वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के बारे में भी आपको याद रखना पड़ेगा. इसके अलावा माइट के बारे में भी पूछ रहा है वो, तो माइट भी मेंशन किया हुआ है. तो माइट का भी कंटेंट हर एक बुक में नहीं मिलता. माइट का यदि आप देखना चाहें तो आपको ट्रिपल ई वाली बुक में मिल जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी, है ना, जो रामामूर्ति वाली, उसके अंदर आपको माइट का स्पेशल मिल जाएगा. तो अकेरोलॉजी के बारे में आप वहां से कवर कर सकते हैं. फिर हमारे पास नेक्स्ट यूनिट आती है, दैट इज 9 नंबर, और बेनिफिशियल इंसेक्ट है इसका नाम. इंट्रोडक्शन, इंसेक्ट ऑफ मेडिसिनल, फूड, एस्थेटिक वैल्यू, insect pollinators and environment indicators, scavenger, entomopathogens and weed feeding insect, entomological industries, apiculture, sericulture and lake culture. इनमें से स्पेशली अपने को 3 चीजें मेंशन की हुई, हनी बी के बारे में, सिल्कवर्म के बारे में और लैक इंसेक्ट के बारे में. ये 3 तो हैं. इनके अलावा आपको क्या पढ़ना है, देखो ये एंटोमोफेगस एंड वीड फीडिंग इंसेक्ट है ना, इनका जो वीड मैनेजमेंट में काम आ रहे हैं. इसके अलावा स्कैवेंजर्स, तो ये नई चीजें, ये वाली हर में नहीं मिलेगी, लेकिन ट्रिपल ई वाली बुक से आप इसको कवर कर सकते हैं. और यदि एंटोमोलॉजी रिफ्रेशर के लास्ट वाले पोर्शन में आप जाके देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आपको हल्का सा मिल जाएगा, बिल्कुल लाइट, आप यदि आप सरफेस देखना चाहें तो. फिर हमारे पास 10th नंबर की यूनिट आती है, बायोटेक्नोलॉजी इन पेस्ट मैनेजमेंट. ये किसी बुक में नहीं है, ये आपको इधर उधर से कंटेंट तैयार करना पड़ेगा. ये ऑलरेडी हमारे पास एक रेडी है ना, आप लोगों को RTS रेडी टू सर्व वाला है, आप चाहे तो बिल्कुल सीधा आपको सर्व कर देंगे. तो बायोटेक्नोलॉजी इन पेस्ट मैनेजमेंट, रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन पेस्ट मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ नेचुरल एनिमीज, मास प्रोडक्शन टेक्निक्स, है ना, ये वाला अच्छा टॉपिक है. और मास प्रोडक्शन टेक्निक आप इंसेक्टा वाली बुक से कवर करेंगे, ठीक है. in vitro production of entomopathogen in cell lines, recombinant DNA technology and pest control, transgenic plants of pest resistance, gene of entomological importance and proteins, case studies of resistance management strategy in transgenic crops, regulation and ethics. तो इनके क्या क्या एथिक्स हैं, क्या क्या नियम हो सकते हैं, क्या रूल रेगुलेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में, डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, इन सब के बारे में आपको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ध्यान देना पड़ेगा. पेस्ट में रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है, कोई भी इंसेक्ट है वो किसी इंसेक्टिसाइड के प्रति रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं. तो ये बायोटेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है. और ये अपना सिलेबस है, हो गया टोटल दोस्तों ARO का. ARO WRO का ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, तो आपको कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखना पड़ेगा. एग्जाम भी इनके लगभग आगे पीछे लगती है और सेम ही पेपर आता है, सेम ही लेवल का आता है. तो आप लोग यूँ नहीं सोचे कि ARO लगे WRO लगे, जो पोर्शन एक्स्ट्रा है वो तो कवर ही करने, बाकी दोनों में सेम है वो तो ठीक बात है, वहाँ तक कोई इशू नहीं. और इन सब पोर्शन को जब आप कवर कर लेते हैं उनके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव बुक की जरूरत पड़ती है. और ऑब्जेक्टिव बुक में हमारे पास ऑब्जेक्टिव एंटोमोलॉजी, जो टीवी प्रसाद जिसके राइटर हैं, वो बहुत अच्छी है. इसके अलावा यदि आप ऑब्जेक्टिव बुक और भी कवर करना चाहेंगे तो हमारे एक राजस्थान के साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्ट वाली बुक को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं. या फिर आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो सीधा आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं. यदि मैं इस वाले कोर्स की बात करता हूँ तो इस वाले कोर्स के अंदर हमारे पास एक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है. उस टेस्ट सीरीज में लगभग आपको 5000 के समथिंग क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक पैटर्न वाइज मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज भी देखने को मिलेगा. यदि आप इसमें माइनर टेस्ट देखेंगे 30 टेस्ट का वो भी मिलेगा, 50 टेस्ट का देखेंगे तो वो भी मिलेगा, 100 टेस्ट का बात करें, फुल लेंथ टेस्ट की बात करूं, 120 वाले की बात करें तो आपको कंप्लीट जैसा अपना पैटर्न आ सकता है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे. और लगभग 5000 क्वेश्चन, और उनमें भी अपने पास यदि आप फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का देखेंगे तो वो भी वन लाइनर वाले आंसर भी मिलेंगे आपको, और स्टेटमेंट टाइप से भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट वाले आने लगे. स्टेटमेंट को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पहले थ्योरी क्लियर करनी पड़ती है. थ्योरी इन चीजों से कवर करेंगे आप, उसके बाद में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे जाएंगे तो फिर बड़े आसान तरीके से आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका खुद का भी कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा और आराम से आप थ्योरी वाला पोर्शन कवर करके स्टेटमेंट वाले आंसर कर सकते हैं. तो स्टेटमेंट टाइप के भी हमने उनके अंदर क्वेश्चन डाल रखे हैं. तो यदि आप मान लो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है वो ऑप्शन भी. यदि आप कंप्लीट कोर्स भी लेना चाहेंगे तो उसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी. और यदि कंप्लीट कोर्स के प्राइस की बात करते हैं तो कंप्लीट कोर्स के प्राइस है 3470. आप लोग संपर्क कीजिए और टेस्ट आज ही ज्वाइन कीजिए. और जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी, रेगुलरिटी रहेगी, लाइव क्लास आपको अवेलेबल करवाई जाएगी.
लाइव क्लास आपको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी और उनमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अनलिमिटेड टाइम वॉच कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम आप टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं जितनी बार चाहें तो, और टेस्ट के अंदर एक्यूरेसी दे सकते हैं। बीच बीच में आपको मोटिवेशनल क्लासेस भी मिलेगी, आपको कैसे एग्जाम को क्रैक करना है उसकी स्ट्रेटेजी और भी बताई जाएगी। और यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर की, इनसे भी ज़्यादा फिर आपको वहाँ जब आप जुड़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके शेयर कर दी जाती है। और ये जो पूरा 10 टॉपिक है, इन 10 टॉपिक्स में आपको दोस्तों 110 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे, टोटल हमारे पास 150 क्वेश्चन रहेंगे। और यदि मार्क्स की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, 150 मार्क्स के रहेंगे और 2.5 आवर का हमारे पास टाइम रहेगा। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से एक छोटी सी पहल थी जो आप लोगों को थोड़ा सा सुचारू जागृत करने के लिए मैंने किया है। और यदि इनमें कोई और चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करनी होगी तो मैं आप लोगों के साथ फिर से टाइम से एक वीडियो लेके आऊँगा। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, मैं मिलता हूँ फिर आपके साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।